प्रवेश करने की चेष्टा मत करना, समझी? महाराज, मुझे विश्वास है आपने जो भी किया अवश्य किसी व्यवस्था के कारण किया है, मन से नहीं वरन दबाव में आकर किया है। वो दबाव किसका है, क्यों है, ये मैं नहीं जानती। तो मैं ये जानती हूँ कि आपने मुझे हृदय से नहीं त्यागा है। आप मुझे त्याग ही नहीं सकते, कदापि नहीं त्याग सकते, क्योंकि हमारे संबंध की नींव झूठ एवं स्वार्थ के भीत पर नहीं, विश्वास और समर्पण की नींव पर खड़ी है, जो न कभी गिर सकती है न हिल सकती है। किंतु ये सब हमारे साथ क्यों हो रहा है, हमारे ही जीवन में क्यों हो रहा है सब? अपने आप से अलग होकर इस संसार में कहाँ जाऊंगी? अब मेरे जीवन का अर्थ ही क्या रह गया है? आपती का ये पत्ता स्वर्ण पत्र स्वरूप तुम्हारा भाई तुम्हें उपहार स्वरूप दे रहा है। ये तुम्हें भी धन संपदा से भर देगा। ये लो, इसे रख लो। युग युग के है कथा पुरानी, अपने वृक्ष के अद्भुत पत्ती। युग युग के है कथा पुरानी, अपने वृक्ष के अद्भुत पत्ती। सोने के रंग में रंग डालो तो दुख हर ले सुख लावे पत्ती। स्नेह से जकरे हाथ धरो तो मित्र के रिश्ता बनावे पत्ती। मित्र के रिश्ता बनावे पत्ती। हनुमान जी सोना पत्ती दे, बहिना के दुख मिटावन चले हैं। दुख सुख के संरक्षक बन गए, भाई के नाता जोड़ लिए हैं। भाई के नाता जोड़ लिए हैं। भाई के नाता जोड़ लिए हैं। ये क्या हो गया? ये तो अनर्थ हो गया। ये क्या हो गया मेरी पुत्रियों को? क्या हुआ? माँ ऐसे चिल्ला क्यों रही है? संभवतः भाग्य परिवर्तित हो रहा है। भगवान, ये क्या हो गया? ये तो अनर्थ हो गया। ये क्या हो गया मेरी पुत्रियों को? उस मारुति ने ऐसा कौन सा लेप दिया लगाने को जिससे मेरी पुत्रियां काली हो गई? हाय भगवान, ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूं? क्या हुआ काकी? अरे दुष्ट, मेरी पुत्रियों को काली करके मुझसे पूछता है क्या हुआ काकी? अरे ये कैसे हो गया? अरे लेप बनाया था तूने,
जड़ी बूटी लाया था तू और पूछ रहा है हमसे? काकी, औषधि तो मैंने सही दी थी। अवश्य आपकी पुत्रियों ने कुछ अनुचित किया है। अब हमने क्या किया? हम पे क्यों दोष दे रहा है तू? दोष नहीं मढ़ रहा हूँ बहनों, मैं तो सत्य कह रहा हूँ। मैंने प्रारंभ में ही चेताया था, औषधि का प्रयोग करते समय या उसके मध्य कोई भी कुविचार मन में नहीं आना चाहिए, अन्यथा रंग उसी विचार के समान हो जाएगा, काला। अवश्य ही तुम लोगों के मन में कुविचार ने जन्म लिया होगा। किंतु हमने तो अपने मन में कोई कुविचार नहीं लाया। और वो जो तुम अपनी बहन ममता के विषय में सारा दिन बुरा सोचती रहती हो, वो क्या है? वो भी तो कुविचार ही है। माँ, जब तुम्हें पता था कि इसका प्रभाव ऐसा होने वाला है, तो आज ही उसके विषय में क्यों बुरी बात की? अरे, अब तुम दोनों मुझे क्यों कोसने लगी? मुझे क्या पता उस करमजली के कारण ही ऐसा होगा। देखो बहनों, अब भी तुम लोग कुविचार की बातें सुन रही हो। तुम लोगों का रंग और भी शांता हो जाएगा। माँ, तुम शांत नहीं रह सकती हो क्या? क्यों हम लोग की प्यारी सी बहन के बारे में बुरा भला बोलती हो और हम लोग के विचार और संस्कार को दूषित कर रही हो? हाँ माँ, ये हमारी बहन के जिसके लिए चोरी की वही कह रहा है चोर। अरे मैंने तो तुम लोगों का भला सोचा, मुझे ही क्या पता मेरा भला सोचना ही मेरे लिए बुरा बन जाएगा। हे भगवान, अब क्या होगा? कौन करेगा तुम लोगों के साथ विवाह? काकी, आप चिंता मत कीजिए, मैं सोचता हूँ कुछ उपाय। काकी, मैंने तो लेप ही वही बनाया था जिससे रंग काला हो जाए। अंजना, तुम और तुम्हारा पति केसरी एक दूसरे को मन से त्यागो अथवा न त्यागो, किंतु संसार की दृष्टि में मैंने तुम दोनों को तो अलग कर ही दिया। और जब ये सत्य तुम्हारे लाडले मारुति को पता चला, दृश्य क्या होगा? वो दिन जब वो जल बिन मछली की तरह छटपटाएगा और पछताएगा कि वो राहु के मार्ग में खड़ा हुआ। राहु हूं मैं, राहु। अरे वानर बालक, कुछ तो उपाय होगा, कुछ करो ना मेरी पुत्रियों के लिए। एक उपाय है काकी। अरे यदि उपाय है तो उस पर अमल क्यों नहीं करते? तुमने ही मेरी पुत्रियों को काला बनाया है, अब तुम्हें इन्हें गोरा बनाना होगा। शीघ्रता से इन्हें गोरा बनाओ। किसी पर भी बिना कारण आरोप लगाना कुविचार ही तो है। सोच लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी पुत्रियां
और भी काली हो जाएं। इस लेप के प्रयोग के पश्चात क्या सावधानी बरतनी है, मैंने बताया था आपकी पुत्रियों को, पूछ लीजिए। माँ, तुम चुप नहीं रह सकती क्या? हाँ, बोलना आवश्यक है तुम्हें। मारुति, तुम रंग निखारने का कोई उपाय बताओ। कोई ना कोई समाधान तो तुम्हें अवश्य पता होगा। हाँ, है तो अवश्य। तो बताओ ना मारुति। बताता हूँ। ममता बहन, तनिक आना यहाँ सौंदर्य प्रसाधन को लेकर। फिर तुम बोली बीच में। तुम्हें बोलने का रोग है माँ? एक क्षण भी तुम शांत नहीं रह सकती? करने दो ना मारुति को उपाय। करो मारुति, करो उपचार। बहनों, ये माँ है, जिज्ञासा होना स्वाभाविक है। बाकी ये गौरांग बनाने वाला चूर्ण है। बहन, चूर्ण लेकर खड़ी क्यों हो? लगाओ अपनी बहनों के मुखमंडल पर ये चूर्ण। अरे ये समस्त कार्य कछुए की गति से करेगी। लगाओ शीघ्र। हंस क्यों रही है भागन? यहाँ काली होकर तुझसे भी सुंदर। और अब तो दूध से भी अत्यधिक श्वेत गौड़ वर्ण की हो गई है ये। मूर्खों को समझाने हेतु उनकी ही भाषा का प्रयोग करना चाहिए, तभी उनकी समझ में कोई बात आती है। श्वेत चूर्ण कैसा हास्यास्पद दिख रही हैं। दोनों फिर भी स्वयं को गोरा समझकर मैं समझ गया कि ये सब अमंगल मेरे जीवन में क्यों हो रहा है और कौन कर रहा है। भली भांति समझ गई, किंतु राहु दे, तुम चाहे जितने कष्ट दे दो मुझे, मैं हार मानने वाली नहीं हूँ। ऐसा उपचार करूंगी तुम्हारा कि हमारे जीवन में अपनी छाया डालने के लिए तरसोगे। अपने जीवन से तुम्हारा अस्तित्व समाप्त कर दूंगी मैं पापी राहु।
व्यापारी महोदय, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या कर रहा हूँ? ऐसा प्रश्न? क्यों? कोई अनुचित प्रश्न पूछ लिया है मैंने? सर्वथा प्रश्न अनुचित ही है अंजना, क्योंकि मैं तो वहीं रहूंगा जहां तुम रहोगी। क्या अर्थ है आपके कहने का? कहने का अर्थ यह है अंजना कि तुम अभी तक मुझे नहीं पहचान पाई हो। अरे मैं तो बहुत पहले से तुम्हारे साथ हूं। बहुत पहले से? कौन है आप? परिचय चाहिए अंजना? परिचय दूंगा तो चकित हो जाओगी। परिचय प्राप्त करने पर तुम्हारे पांव के नीचे सर्प की अनुभूति होगी अंजना, सर्प की। मैं राहु हूं अंजना, राहु। दोष, भारी दोष, इस महल में अनर्थ होगा, घोर अनर्थ। वो मैं ही था अंजना। अंजना, स्मरण है तुम्हें वो किष्किंधा का साहूकार जिसने तुम्हें चोरी के आरोप में बाली से दंड दिलवाया था? स्मरण है तुम्हें? मैं आपके न्याय से बहुत संतुष्ट हूं, बहुत संतुष्ट। महाराज, आप इस चोर निरंजना को स्वयं अपने पवित्र हाथों से दंड दीजिए। तुम्हारे साथ वो भी मैं ही था अंजना, मैं। अंजना, तुम इस तेल व्यापारी को तो कदापि भुला ही नहीं सकती। संबंध विच्छेद जो करा दिया है तुम्हारा तुम्हारे पति के साथ। मेरी बुद्धि से तो इन्हें ऐसा दंड दिया जाना चाहिए कि इसकी पत्नी को इससे विलग कर दिया जाए। पूर्णतः संबंध विच्छेद। सत्य कहा ना अंजना? अंजना, राहु चिरस्मरणीय है, चिरस्मरणीय। इसका अर्थ ये हुआ कि मैंने जो सोचा था वो अनुचित नहीं था। तुम पापी। हाँ, राहु हूं मैं, राहु।
क्रूर, निष्ठुर, निर्मम राहु। अंजना, करोगी मेरे मूल रूप का दर्शन? अरे वाह मेरी राजकुमारियों, इन नूतन परिधानों में तो तुम दोनों बहुत सुंदर लग रही हो। देखना, मेले में एक नहीं कई राजकुमार तुम दोनों पे मोहित होंगे। अरे या भागन, करमजली, तू दंत क्या निपोर रही है? जाके और चूरन ले आ। मुझे प्रतीत होता है कि मेरी पुत्रियों का गोरा रंग तनिक मध्यम हो गया है। अरे क्या है, जा। देखो इस करमजली ईर्ष्यालु को, गिरा दिया जानबूझकर कि ये दोनों इस चूरन को ना लगाए, तब मेले में मेरी पुत्रियां सुंदर ना दिखे। इसे प्रयोग करते समय अत्यंत ही सावधानी बरतनी होगी तुम दोनों को। इसके प्रभाव का संबंध सीधे मन के विचारों से है। यदि लगाने के पश्चात मन में कोई भी कुविचार आया तो इसका प्रभाव विपरीत हो जाएगा। माँ, तुम व्यर्थ इस पे क्रोध कर रही हो। ये बला जानबूझकर क्यों गिराएगी? और यदि ये चाहे भी तो इसके चाहने से क्या होगा? तुम चिंता मत करो, हम ये गिरा हुआ चूरन ही लगा लेंगे। अंजना, यह है कथा तुम्हारे परिवार के साथ मेरे होने की, और ये सब किया है तुम्हारे उस दुष्ट पुत्र ने। वो है कारण तुम्हारे सुख, शांति एवं ऐश्वर्य के विनाश का। अंजना, वो मैं नहीं। ते पाप के दलदल में मेरे पुत्र को मत घसीटो। मेरी अशांति का कारण केवल तुम हो, तुम। और मैं ऐसा उपचार करूंगी तुम्हारा कि तुम मेरे जीवन में झांकने को तरसोगे। तुम मेरा कुछ नहीं कर सकती अंजना, कुछ नहीं। कोई उपचार नहीं कर सकती तुम मेरा। और कितना उपचार करोगी? क्योंकि उपचार के पश्चात भी मेरा आगमन निश्चित है। क्योंकि उपचार के पश्चात मेरा आगमन निश्चित है। क्योंकि मैं प्रतिदिन प्रत्येक के जीवन में आता हूँ 3 दंड एवं 45 फलों के लिए। 3 दंड एवं 45 फलों के लिए। और ये विशेषता केवल मुझे ही प्राप्त है, केवल मुझे। 9 ग्रहों में से मेरी ही उस कालावधि को राहु काल के नाम से जानता है ये संसार। मेरी ही उस कालावधि को राहु काल के नाम से जानता है ये संसार। मेरी दूसरी विशेषता, मुझ में केवल क्रूरता ही नहीं, दयाग्रता भी है।
यदि मेरा क्रूर स्वभाव जातक को मिटाता है तो मेरी दयाग्रता बनाती भी है। यदि मैं विनाश की गहरी खाई में गिराता हूँ तो मैं प्रसन्न होकर उसे आसमान की ऊंचाइयों पर भी बिठा देता हूँ। ये हूं मैं, समझी? और मुझसे मुक्ति असंभव अंजना, असंभव, असंभव। मुझसे कौन क्या प्राप्त करता है यह उस व्यक्ति का प्रारब्ध है, किंतु मैं उस प्रारब्ध को प्रभावित कर उसे परिवर्तित कर देता हूं, जैसा मैंने तुम्हारा किया है। किंतु अब और अधिक दिनों तक तुम अपनी क्रूरता का तांडव नहीं मचा सकोगे। तुम्हें तुम्हारे पापों का दंड मिलेगा पापी, बहुत शीघ्र मिलेगा। और तब उस समय तुम्हारी ये महापराक्रमी महादशा दुर्दशा में परिवर्तित ना हुई तो कहना, मेरी ये बात याद रखना। मूर्ख स्त्री, जिसके दंड के भय से समस्त संसार कांपता है, तुम उसे दंड का भय दिखा रही हो। किसमें है दम जो राहु को दंड दे सके? मूर्ख स्त्री, स्वप्न मत देखो। अपने दम के मत में तो स्वप्न तुम देख रहे हो राहु, किंतु तुम्हारा ये दम अति शीघ्र चकनाचूर हो जाएगा, क्योंकि तुमने एक पतिव्रता स्त्री की शक्ति से टक्कर ली है। अति शीघ्र तुम ये अनुभव करोगे, एक पतिव्रता स्त्री को उसके पति से पृथक करने के अपराध के दंड की पीड़ा को राहु, अति शीघ्र। अंजना, मानना होगा तुम्हें, इतना कुछ घटित होने के पश्चात भी तुम्हारा साहस अभी तक नहीं टूटा, किंतु अब तुम्हारा विश्वास भी टूटेगा एवं साहस भी। अभी तुमने मेरी समूल शक्ति देखी कहां है अंजना? अभी तो केवल एक छोटा सा अंश देखा है, छोटा सा अंश। अब मैं दिखाऊंगा तुम्हें अपनी समग्र शक्ति। जीते जी मृत्यु के ग्रास में न भेज दूं तो कहना, मैं राहु हूं अंजना, राहु। चलो अब। माँ, क्यों रे मनहूस, यात्रा पर जाते समय टोकना आवश्यक था। माँ, मेरा भी मन है मेले में आने का। मेले में चलना है तुझे? चल, ले चलती हूँ तुझे मेले में। चल चल चल। माँ, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो ना मुझे माँ। चल।
तू पड़ी रहे बंद इसी कक्ष में भूखी प्यासी जब तक हम हाट से लौटकर वापस नहीं आ जाते, समझी? चलो। काकी, आपकी पुत्रियां वास्तव में बहुत सुंदर लग रही हैं। देखना, आप जिस कामना को लेकर मेले में जा रही हैं, वो अवश्य पूर्ण होगी। किंतु ममता बहन नहीं दिखाई दे रही। वो नहीं जा रही हैं क्या? नहीं, उस कुलछड़ी को कौन ले जाएगा? मैंने उसे कक्ष में बंद कर दिया है। शुभ कार्य हेतु यात्रा पर जाते समय ऐसी मनहूसों का मुख भी नहीं देखना चाहिए। उसे कैसे साथ ले जाती? चलो चलो सब। नाम हनुमान बलवान बाल भगवान, महिमा अनंत जाको सृष्टि गुण गायो है। महाशक्ति दिव्य शक्ति ऐसो महावीर शक्ति, देखी देखी वैरिणी को अंतर कपायो है। अंजनी को लाल 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 काल क्रोधवंत को न समझ पावे भ्रुकुटी चढ़ायो है। बाल हनुमान महाकाल भगवान धाय, वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है। वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है। वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है। ठहरो पुत्री। किसी गहन चिंतन में खोई हो, किसी धुन में खोई हो, तभी एक सन्यासी को अनदेखा कर उसका आशीर्वाद प्राप्त किए बिना ही आगे बढ़ रही हो। क्या दुख है पुत्री? क्षमा कीजिए बाबा, आपको तपस्या रत देखकर मैंने प्रणाम नहीं किया, यह सोचकर कि आपका ध्यान भंग हो जाएगा। पुत्री, हम सन्यासियों का ध्यान तो दुखियों के दुख भंग करता है। हाँ, मैं बहुत घोर दुख में हूँ। एक महारानी घोर दुख में? अविश्वसनीय है। आप तो अंतर्यामी हैं। आपको ज्ञात हो गया कि मैं एक महारानी हूँ। किंतु इसी को समय कहते हैं पुत्री। समय ने तुम्हारे साथ ऐसा खेल खेला है पुत्री कि तुम्हें निर्बल और असहाय बना दिया है, और तुम्हारे महाराज पति को एक दास से भी निम्न जीवन जीने पर विवश कर दिया है।